इस वीडियो में देखेंगे वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.4 के बारे में जानेंगे, जिसमें दिया हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पर में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। हमको बताना है, भाग भी नहीं देना और हमको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है, शांत है या अशांत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी संख्या का हर देखेंगे, सभी संख्याएं होती हैं उनका हर देखेंगे। हर कौन सा होता है? ऊपर की जो संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या जो होती है उसको हम हर कहते हैं। हम केवल नीचे वाली संख्याओं पर ध्यान देंगे, नीचे वाली संख्याओं को हल करेंगे। अगर जो ऊपर से नीचे की संख्या डिवाइड हो रही है तो हम डिवाइड कर लेंगे, फिर करेंगे। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, रूल समझ लेते हैं। पहला हमारा रूल यह है, अगर जो हर में 2 या 5 का गुणा जा रहा है तो हमारी संख्या शांत होगी। 2 या 5 का मतलब क्या है? 2 हो या 5 हो, ठीक है, या दोनों साथ में हो। 2 या 5 का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम इसको जो है यह भी समझ सकते हैं, केवल 2 हो तब भी शांत, केवल 5 हो तब भी जो है यह क्या होगा, यह जो है शांत ही होगा। ठीक है, हम यह समझ सकते हैं कि अगर जो केवल 2 होगा तब भी शांत, केवल 5 होगा तब भी शांत, और 2 और 5 होगा तो तब भी शांत। लेकिन इनके अतिरिक्त अगर जो हर में इसके अतिरिक्त 3 3 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, 11 13 अभाज्य संख्याएं कोई भी आ जाए, भले ही 2 और 5 के साथ में ही दी हुई, 2 या फिर 5 के साथ में ही दी हो, तभी हम जो है अशांत लिखेंगे, यानी शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, केवल 3 3 लिखा तब भी अशांत, 7 7 लिखा तब भी अशांत, 11 11 लिखा तब भी अशांत। यानी अभाज्य संख्याएं जो भी दूसरी वाली 2 और 5 को छोड़कर अलग संख्या लिखी होगी तो वो कैसी होंगी? अशांत होंगी। और वो भी हम चेक कैसे करेंगे? फैक्टर करके चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि हम जो है 4 लिख दें, तो 4 तो गुणज होता है 2 दूनी 4, 2 2 का, तो 2 2 तो इसमें आएगा, यानी शांत होगा। तो हम यही जो है याद रखेंगे, अगर जो 2 5 है तो शांत, और इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या है 2 5 के साथ में भी है तब भी हम अशांत लिखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि 13/3125 लिखा हुआ है, जिसको हमें जो है क्या करना है? सॉल्व करना है और बताना है या शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125 है। अब इसके सबसे पहले हमको क्या करने हैं? 3125 जो लिखा हुआ है इसके एक तरफ करेंगे गुणनखंड करेंगे 3125। अब यह संख्या जो है 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके आखिरी में 5 है, तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 छक्का 30, 1 बच गया 12 होगा, 5 दूनी 10, 2 और 5 25, 55 25 हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 12 होगा, 5 दूनी 10, 55 25 हो गया। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से डिवाइड करेंगे 55 25, और फिर 5 एकम 5, कितनी बार 5 आया? 5 बार 5 5 आया। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे लिख लेते हैं या चाहो तो नीचे लिख लो, ठीक है। 13/3125 के गुणनखंड कितने? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बार लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर, अब 5 5 कितनी बार है? 5 बार है, तो हम 5 की पावर 5 लिख लेंगे। 13/5 की पावर 5। अब देख सकते हो यहाँ पर 13/5 की पावर 5 लिखा है, यानी 5 5 आया तो कैसा होगा? शांत होगा। लेकिन हम लिखेंगे क्या? थोड़ा लिख लेंगे। भाषा में अगर तो चाहे तो लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लिखेंगे, ये क्या है? हर है, तो हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड। हर का क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 है, अतः इसे 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्योंकि अलग से अगर जो हम 2 भी लिखे तब भी जो है लिखा जा सकता है। 2 की पावर n, अगर तो इसके साथ में 2 की पावर n लिखेंगे तो भी यह जो है लिखा जा सकता है। ये दोनों होनी चाहिए, 2 की पावर n यानी 2 2 या फिर 5 5 होना चाहिए, लिखा जा सकता है।
अतः यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। हम लिख सकते हैं शांत आवर्ती है। तो हम, यह संभवतः सवाल आपको समझ में आया होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 17/8। अब हम बार बार इसी तथ्य का प्रयोग नहीं करेंगे और सीधे जो है लिखेंगे। देखिए, सेकंड नंबर है हमारा 17/8 दिया हुआ है, तो हमको हर का करना है, गुणनखंड करना है हर का। तो हर लिखेंगे। सबसे पहले हर कितना है 8, 8 का गुणनखंड 2 छक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो कि 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लेंगे। और इसको फिर से हम लिखेंगे तो 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यानी हर का अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, हर का लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 की पावर 3 है। इसे 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, जा सकता है। अतः यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। ठीक है, तो यह जो है शांत आवर्ती संख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है 64/455। इसको जो है सॉल्व करते हैं। हमारा 455 इसको सॉल्व करेंगे तो हर का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड 455 लिख लेंगे और इसका जो है फैक्टर करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 से कट जाता है, 13 सती 91 और 7 एकम 7 हो गए। तो इसके जो है हम फैक्टर किए तो कितना है, 64/5 गुणे 7 गुणे 13 आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 तो है, लेकिन 5 के अतिरिक्त 7 और 13 है, तो इसे हम जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 13 है। ठीक है, ये लिख लेंगे 13 है। इसे 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। अब यह जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती संख्या है। यह कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या है। अब हम अपना अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/15 कितना दिया हुआ, 1600 दिया हुआ है। तो इसमें हर क्या है, हर जो है 1600 है, जिसके हमको जो है क्या करने, गुणनखंड करने हैं। तो हम 1600 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 अठी 16, 2 जीरो, 2 से काटेंगे, 2 छक्कू 8, 2 जीरो, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 जीरो, 2 से 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 55 25, 5 से 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इतने गुणनखंड हो गए, हमको लिखना है इसके नीचे 15/1600 के गुणनखंड कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 बार 2 2 है, तो 6 बार 2 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 6 है। और 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे 5 की पावर 2। फिर से हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 6 व 5 की पावर 2 है। फिर से लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। इसे 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में
लिखा जा सकता है, अतः यह जो है क्या होगा, शांत आवर्ती है। हम इसको लिख लेंगे, अतः यह शांत आवर्ती है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल जो पांचवा होगा 29/343। हमारा अगला पांचवा सवाल नंबर जो है 5 होगा और 29/343 है। 5 नंबर 29/343 जो है हमारा अगला सवाल नंबर है। हम जिसमें 343 के अब फैक्टर करेंगे। किसका फैक्टर करेंगे? 343, इसका गुणनखंड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। ये जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 चौक 28, 6 बचा 63 हो गया, 7 नविया 63, 7 सती 49, 7 एकम 7। अब इसमें जो है 7 7 आया है, लेकिन हमारे वाले में क्या आना चाहिए, 2 की पावर या 5 की पावर में। इसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे 7 की पावर 3। तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 7 की पावर 3 है, अतः इसे 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह अशांत आवर्ती है। अब जो है आप सीधे जो है लिख लो अशांत आवर्ती। यह भाषा जो है बार बार आप लिख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, जिससे क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। इसलिए आप जो है यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 अगला है 23 बटे, अब देख सकते हो 23 बटे दिया हुआ है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिया है, गुणा है 5 की पावर 2। अब यहाँ पर तो फैक्टर करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यह जो है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिया हुआ है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 है। इसे 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह जो है कैसी संख्या है, शांत आवर्ती संख्या है। हम जो है सीधे लिख लेंगे कि यह जो है कैसी संख्या है, शांत आवर्ती संख्या है। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। अब देखो इसमें भी डायरेक्टली फैक्टर दिए हुए हैं, तो हमको कुछ करना है नहीं, वैसे केवल भाषा लिखनी है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 व 7 की पावर 5 है। इसे 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 7 आ गया है। 7 आ गया है, इसलिए इसे 2 की पावर n के व 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह अशांत आवर्ती होगा। यह कैसी संख्या होगी, अशांत आवर्ती संख्या होगी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है अगला कौन सा है, 8। क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है, 8 है। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें जो है 6/15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 कितना दिया, 15। अब 6/15 को सबसे पहले हम लिखेंगे तो डिवाइड कर लेंगे। 6/15 2 से गुणा कराएं, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और 3/15 यानी कितना हो गया, 2/5 हो गया हमारा। और 5 ये तो हर के रूप में है, 2 या 5 हो तो कैसे ही होती संख्या, शांत होती। हम इसमें भाषा क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसे 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह संख्या जो होगी यह शांत होगी। हम इसको जो है क्या लिखेंगे, शांत होगी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला 9वां सवाल, हमारा अगला सवाल है 35/50 दिया हुआ है। 35/50 इसको जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 35/50 दिया, यह जो है इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो हम लिखेंगे 35/50, 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 सती 35, 5 9 50, 7/10 हो गया। और 10 के गुणनखंड कितने होते हैं, 7/2 गुणे 5 होता है, 2 पंचे 10 होता है, यानी 2/5 हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 को तो हम क्या लिखेंगे कि यह संख्या जो है कैसी होगी, शांत आवर्ती है। इसको जो है हम लिख सकते हैं कैसे, इसकी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 है, इसे 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह शांत आवर्ती है। अब हम अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां सवाल जो होगा
वह 77/210 है। अगला सवाल कौन सा है? 77/210 है। अगर जो हम चाहें तो सीधे भी गुणनखंड करके जो है लिख सकते हैं हर का, अगर ना काटे तब भी कोई बात नहीं है। तो हम जो है 77/210 का हल करेंगे। 77/210 काट लेते तो फैक्टर आसान हो जाते हैं। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी कितना आ गया? 11/30 आ गया। 30 के गुणनखंड कर लेना है। 2 से काटेंगे, 2 15 30 होता है, 3 पछे 15 होता है, 5 एकम 5 होता है। गुणनखंड कितने मिल गए? 11 बटे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पर जो है यहाँ 3 आ गया, इसलिए यह संख्या कैसी है? अशांत है। संख्या कैसी है? अशांत है। भाषा में क्या लिखेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड 5 2 गुणे 3 गुणे 5 है, अतः इसे 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह अशांत आवर्ती संख्या है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 2। अब यहाँ पर आपने जितने भी सवालों में देखा है शांत आवर्ती, जो भी शांत आए, जैसे ये सवाल हो गया इसमें शांत, इससे पहले वाले में जितने भी शांत आए हैं उन सभी को एक पास लिखना है और हमें उनको जो है दशमलव प्रसार देखना है कि शांत, बिना भाग दिए हुए उनका दशमलव प्रसार शांत हल करना है। हमको कैसे करेंगे ये हम देखते हैं अगले सवाल में। हम देखेंगे यह सवाल है हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जितने शांत थे उनको जो है हमने लिख लिया। पहला था, दूसरा था, चौथा था, छठा था, आठवां था और नौवां था। ये सब संख्याएं जो है शांत थी। अब इनको हमें बताना है बिना भाग दिए हुए इनका शांत दशमलव प्रसार हमें जो है ज्ञात करना है। तो पहला हमारा सवाल है 13/3125, इसको भाग नहीं देना और बिना भाग दिए हमको जो है क्या करना है? याद करना है इसका 13/3125, ये है क्वेश्चन। अभी हमने जो है इसके कुछ फैक्टर निकाले थे, अब हम बार बार फैक्टर नहीं करेंगे, पीछे से वही वाले फैक्टर कर लेंगे। जैसे 13 इसका आया था 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार आया था इसका, 5 गुणे 5, 5 बार हो गया। इसको हम लिख लेंगे 13/5 की पावर 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हर जो दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, जैसे दिया हुआ था नीचे वाले का ही गुणनखंड करना है और जैसे लिखा हुआ तो वैसे हम लिख लेंगे। अब हमको करना क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, लिखेंगे हर का 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने पर, के रूप में व्यक्त करने पर। अब यहाँ पर देखो 5 की पावर n तो है, 5 की पावर 5 है, लेकिन 2 की पावर n यानी कितना, n का मान कितना है? यहाँ पर जैसे हम 5 की पावर 5 लिख दिए तो इसका मतलब 5 तो है ही, पावर में n कितना है? 5, यानी हमको यहाँ पर कितना लिखना है? 2 की पावर 5 लिखना है। लाना कितना है? 2 की पावर 5, यहाँ पर चाहिए 2 की पावर 5। तो हम लिखेंगे कि इसमें जो है ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुणा कराने पर, क्योंकि लिखा तो वही है तो कट जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ऊपर नीचे दोनों में किससे गुणा करवाएंगे? 2 की पावर 5। अब 5 वाला दिया था 5 की पावर 5, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 की पावर 5 तो दिया है, तो n का मान कितना हो गया? 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? n की जगह पर 5 लिख देंगे, यानी 2 की पावर 5 से हमको गुणा करवानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 13 गुणे 2 की पावर 5 का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब हम गुणा कराएंगे, दो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 32 आएगा। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया? 32 हो गया, हम 32 लिख लेंगे। नीचे देखो दोनों की पावर एक जैसी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, अब पावर ऊपर लगा लेंगे, एक जैसी 5 5 है तो हम 5 लिख लिए, और अंदर क्या लिखेंगे? 5 गुणे 2 लिख लेंगे। ठीक, ऊपर जो है फिर से हम क्या करेंगे? गुणा कराएंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 कितना होता है? 41 होता है, 41 लिख लेंगे। बटे में लिखेंगे 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 का मतलब क्या है? 10 10 5 बार लिखेंगे। 10 की पावर 5 का मतलब है 10 की पावर 5 लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब है 10 की पावर 5 का मतलब है एक के आगे 5 जीरो लगाने। कितने जीरो लगाने? 5। 412 बटे एक के आगे कितने जीरो? 5 जीरो, 3 4 5 जीरो हो गए। इसको हम भाग करेंगे तो जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या आगे दशमलव लगाया जाता है,
नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर जो है उतनी ही संख्या पहले दशमलव लगाया जाता है। संख्या गिनेंगे, जीरो पहले गिनेंगे, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर 5 जीरो ही केवल काउंट करेंगे, 1 नहीं काउंट करेंगे। देखो, क्योंकि 1 से किसी संख्या को भाग करोगे उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर संख्याएं हैं 3, तो हमको 2 जीरो आगे लगा लेने। 2 जीरो का मतलब तो कुछ नहीं, लेकिन जब तक हम दशमलव नहीं लगाते तो इसको जो हम काट देंगे तो ये यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 5 संख्या पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.00412। यह हमारा जो है क्या होगा, आंसर हो गया। बिना भाग दिए दशमलव प्रसार जो है आ गया। ठीक है। अथवा आपको दूसरा तरीका यह यूज कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर जो भाग किया गया, अब यहाँ पर जैसे 5, जितनी बार 5 5 लिखा था उतनी बार हम 2 2 लिख लेंगे। जितनी बार नीचे लिखेंगे उतनी बार ऊपर लिखेंगे 2 2, और फिर गुणा करवा देंगे, आंसर आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसको हमें दिखाना है कि 7 दशमलव प्रसार यानी दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है। 17 की पावर 8 हो गया। तो इसको हम पहले कैसे लिखे थे, देखो 17 की पावर 8 को लिखे थे 17/2 × 2 × 2 3 बार लिखा था। तो हम फिर से लिखेंगे हर का 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने पर। फिर से हम व्यक्त करेंगे, आपका यहाँ पर छूट गया तो हम फिर से देख लेते हैं। जैसे लिखा 17/8 लिखा है, तो इसको जैसे दिया था वैसे लिख लेंगे। 8 के गुणनखंड पहले किए थे 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर लिखेंगे हर को 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में लिखने पर इतना लिख लेंगे। इसको 2 की पावर n के रूप में व्यक्त कर लेते पहले। 17/2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 17/2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 2 2 कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 2 की पावर 3 तो वही है, 2 की पावर 3 है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2 था तो 2 लिख लिए, n का मतलब कितना है, 3। तो n का मतलब कितना है, 3। और नीचे कितना लिखा है, 5 लिखा, तो 5 ऐसे ही ले लेंगे। n का मान कितना है, 3। यानी कि हमको जो है ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से गुणा करवानी है। 5 की पावर 3 से गुणा करवा लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 5 की पावर 3, अब सबसे पहले 17 ले लेंगे, गुणा लगाएंगे। 5 की पावर 3 का मतलब 5 25 पंचे 125 होता है। यहाँ पर देखो फिर से वही लिखेंगे कि सबसे पहले नीचे वाले अलग अलग हैं, 2 × 5 तो 2 × 5 लिख लेंगे, और ऊपर एक जैसा तो ऐसे ही लिख लेंगे। 17 की 125 से अगर जो हम गुणा करवाएं तो कितना होगा, 2125 होता है। कितना होता है, 2125 होता है। यहाँ पर 2 पंचे 10, 10 की पावर 3 लिखा हुआ है। 10 की पावर 3 का मतलब है कि एक के आगे 3 जीरो, यहाँ पर लिखेंगे 2125 बटे में लिखेंगे एक के आगे 3 जीरो। 3 जीरो काटेंगे तो 3 संख्या बाद दाहिनी तरफ से दशमलव लग जाएंगे, 1 2 3, यानी 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कितना होगा, 2.125। हमारा बिना भाग दिए हुए आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 15/1600 कितना है, 15/1600 लिखेंगे, और इसके जो है फैक्टर देखेंगे। फैक्टर हमने पहले ही कर लिए थे, जब सवाल हल करवाया गया था उससे पहले वाले ऊपर वाले। तो हम इसका 1600 का फैक्टर कितना था, 2 की पावर 6 था, और एक 5 की पावर 2 था। अब यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे हर को जो है 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने पर। अब कैसे, यहाँ पर देखो 2 की पावर 6 है, जैसे यहाँ पर मान लेते 2 की पावर 6 है, और यहाँ पर 5 की पावर 2 है। कम कितने हैं, ये 6 है ये 2 है, तो 4 कम है, यानी हमको ऊपर नीचे 4 से गुणा करवानी है। 5 की पावर कितनी, 4 से, तो 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा करवा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 5 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी हम लिखेंगे यहाँ 625 लिख लेंगे। और जो है नीचे संख्याएं लिखेंगे, 2 की पावर 6, और ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 4 6, 5 की पावर 6 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे तो कैसे, 15 और 625 की गुणा कराएंगे तो 93,9375 आ जाएगा। ये गुणा आप कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2 × 5, और उसकी पावर कितना लिखेंगे, 6। देखो 2 अलग थे, 5 अलग था, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिए, पावर जो थी ऊपर लिख लिए। इसका मतलब क्या है, 9375। इसका मतलब क्या लिखा है, 2 पंचे 10, 10 की पावर 6 हो जाएगा, 9375 लिखेंगे। और बटे में कितना लिखेंगे,
10 की पावर 6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरो, 2 4 2 6 जीरो हो जाएंगे। अब 6 जीरो का मतलब है 6 संख्या, बाद 2 है दशमलव लगाना, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसको काट देंगे, दशमलव यहाँ लगा लेंगे, तो हम लिख देंगे 0.00937 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो है 6 नंबर है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिया है। यहाँ पर 2n की पावर, अब यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे, लिखेंगे हर को, इसमें डायरेक्टली लिख लेंगे, हर को 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने पर लिखेंगे। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे, 2 की पावर कितना दिया है 3, गुणा लगाएंगे, 5 की पावर कितना है 2 है, कम कितने हैं 1, 5 कम है, यानी कि हमको ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करवानी, 5 से, केवल 5 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो कितना हो जाएगा 23 पंचे, 23 का जो हमको किससे मल्टीप्लाई करवाना है 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई 23 पंचे 115 होता है, 115 लिख लेंगे, और बटे में 5 की पावर 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा एक ही इसका मतलब है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, बराबर 115 बटे में लिखेंगे 2 गुणे 5 और इसकी पावर 3 लिख लेंगे, बराबर 115, 10 की पावर 3 लिख लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे 115 बटे 1 के आगे 3 जीरो, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 संख्या आगे है, तो यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 0.115 हो जाएगा, यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, और 6/15 लिखा हुआ है, इसको जो है हमें गुणनखंड करने हैं। इसके सबसे पहले फैक्टर तो हम कर ही चुके थे, इसको काट लिए थे, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, यानी 2/5, 2/5 है। फिर से हम लिखेंगे हर को 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप में लिखने पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर n का मतलब 5 दिया, 5 का मतलब क्या है कि 5 की पावर 1 दिया है, तो हमको कितने 2 चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 लिख लेंगे, यानी ऊपर नीचे गुणा किससे करानी है 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 का मतलब 1 ही होता है, तो हम डायरेक्टली गुणा करा लेंगे, 2/2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 से भाग करेंगे तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.4 हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है 50, क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50, इसको जो है सॉल्व करना है। देखो, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 सती 35 और 9 50, सीधा 7/10 आ रहा है, तो इसको हम 10 से, अगर जो एक जीरो है तो एक संख्या बाद हम दशमलव लगा सकते हैं, 0.7 हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। अब हम अगले सवाल की तरफ, और आज का जो है अंतिम सवाल होगा जो हम हल करेंगे अभी, इसी से बिल्कुल इसी से संबंधित है। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा यह एक्सरसाइज यानी अभ्यास वास्तविक संख्याओं का समाप्त हो जाएगा। सवाल है हमारा कि इसमें दिया हुआ है, जैसे आप देख पाएंगे कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप में की गई, तो क्यू अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, लिखते हैं सबसे पहले 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, तो अगर जो हम पॉइंट हटाएंगे तो 9 जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे 9 जीरो बढ़ाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो यह संख्या है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह हमारी संख्या जो है कैसी हो गई, इसको जो है हम दशमलव के रूप में, यहाँ पर परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता वह जो है परिमेय संख्या होती है, वह क्या होती, परिमेय संख्या होती। जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह परिमेय संख्या नहीं होती है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ 0.120, फिर 1200 दिया हुआ है, यानी 1200, फिर 1200 दिया है, फिर 1240 दिए हैं,
और फिर डेड डेस है, यानी कि इसका अगर जो हम दशमलव हटाएं तो हमको खुद ये नहीं पता है कि नीचे कितने जीरो हम लगाएंगे। जैसे 3 4 7, 7 4 7 5 12 और 12 6 18 जीरो हम मान लो लगा लेते हैं। लेकिन 18 जीरो लगाएंगे, इसके बाद भी डेड डेस दिया है यानी कि और संख्या लिखी, तो हमको पता ही नहीं कितने जीरो लगाने हैं। तो इसे हम P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यह जो संख्या होगी यह अपरिमेय संख्या होगी। डेड डेज का मतलब है कि बारी बारी से बार बार हम कितनी बार लिख सकते हैं आखिर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया हुआ है 43 यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया है, लेकिन इस बार बार लगा हुआ है। अब बार का मतलब क्या है कि ये संख्या बार बार आ रही है, यानी यही संख्या रिपीट हो रही। बार हम कब लगाते हैं, कोई संख्या बार बार जब रिपीट होती है तो हम उस पर बार लगा लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर जो हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख पाएंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार बार ऐसे ही लिख पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अब दशमलव हटाएं तो हम कितने जीरो बढ़ाएंगे पता नहीं है, कितने जीरो हम लगा लें। तो इसका मतलब क्या है, डेड डेश डेश। तो यह कैसी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या, जिसका हम जो है पूर्ण रूप से व्यक्त ना कर पाए या लिख ना पाए पी वाई क्यू के रूप में। इसके तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, मान लो ये संख्या 3 निश्चित है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड क्या करोगे, क्योंकि निश्चित ही नहीं है संख्या। ठीक है, तो यह कैसी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या। संभवतः यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आपको इसका वीडियो जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको इस प्रश्नावली से संबंधित समस्त नोट्स मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसके ऑप्शन वाले भी नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे।